अगर कोई लेटर लिखी गई तो हमें उसकी कॉपी दे दीजिए। बदकिस्मती हमारी कौम की जो पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शहीदियां देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, जिसे फख्र से करते हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हमारे लिए कंटिन्यू रही और वही डिस्क्रिमिनेशन स्टैम्प बदली ट्रीटमेंट जारी रखा। जो मुझे जवाब वहां से आया, मैं आप सब मीडिया वालों को यह बताना चाहता हूं, ऐसा किसी कम्युनिटी के साथ किसी ऑफिस से ऐसा भेदभाव नहीं किया गया होगा। जैसे जवाब एलजी सेक्टर से आया, जो हमने पूछा था भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या किसी सेक्टर में ट्रेस ही नहीं हो रही, हमें 7 महीने के बाद दी थी हमारे डेपुटेशन ने, वो वहां पर ट्रेस ही नहीं हो रही। तो मैं कहता हूं एलजी साहब, सिन्हा साहब, हमें लगता है इसके ऊपर किसी का शेर याद होता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एलजी साहब, मैं आपकी इंटेग्रिटी में कोई डाउट नहीं करता, लेकिन आपकी मजबूरियां होंगी। केंद्र सरकार के इशारे पे ही सरकारें चलती हैं, यूटी टेरिटरी चलती हैं, उनकी तरफ से यह हिदायत दी गई होगी आपको कि माइनॉरिटी कमीशन का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का और खास करके सिख कम्युनिटी के काम नहीं करने, इसलिए सेक्टर में कहीं ना कहीं कोई डस्टबिन लगा दी गई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो डेपुटेशन जाता है, जो वो रिप्रेजेंटेशन देता है, आप उसे डस्टबिन में डाल दिए जाते हो। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमें जवाब मिलता कि आपकी रिप्रेजेंटेशन पे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को लिखा, आपकी रिप्रेजेंटेशन पे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा पंजाबी की प्रमोशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके ब्यूरोक्रेट यहाँ तो वो एलिमेंट है या उनको भी हिदायतें सेंटर से डीओपीटी डिपार्टमेंट से दी गई हैं, और जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वहाँ ये सब है, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है, एडिशनल प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, उनको ये हिदायतें दी गई हो भाई इस कम्युनिटी के काम नहीं करने, जब कभी आए जो आपको रिप्रेजेंटेशन दे इसे डस्टबिन में डाल दो, उसे कंसिडर मत करो। ये प्रूफ मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मेरे पास ये प्रूफ आया। और एलजी साहब, आज मैं आपकी सिंसियरिटी को देखते हुए, अपनी सिख कम्युनिटी के जेन्युइन ग्रीवेंसेस को देखते हुए एक बार फिर ये रिप्रेजेंटेशन दोबारा आपको ये मैं पोस्ट करने जा रहा हूं, ये मैं दोबारा पोस्ट करने जा रहा हूं और मीडिया के सामने पोस्ट करने जा रहा हूं इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या किया। वन इलेक्शन में मैं अपने सिखों से अपील करूंगा, सिख नौजवानों से अपील करूंगा कि सरकार हमारे साथ ये करती है, अब आप देखिए किस पार्टी के साथ चलना है, किस पार्टी को इग्नोर करना है, किस पार्टी को वोट नहीं देनी, ये हमें फैसला लेना पड़ेगा। वरना ज्यादा देर तक आप सिख कौम का मजाक नहीं बना सकते और ना ही सिख कौम को इस तरह आपके पास लीड होने के लिए देंगे। और मैं सिखों को भी कहता हूं, कोई जरूरत नहीं। मैं जम्मू वासियों को और खासकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बेशक प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने यह नारा देके इलेक्शन में पावर में आए थे, सबका साथ सबका विकास और सबका विकास विश्वास, लेकिन ये स्लोगन मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। माइनॉरिटी कमीशन को आज भी इग्नोर किया जा रहा है, आज भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ स्टैम्प बदली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आज से 8 महीने पहले हम सिखों का डेपुटेशन लेके एलजी साहब से मिले, उसमें हमारे कुछ भरने के इश्यूज थे, कुछ हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। तो एलजी साहब को मैं खुशी से, बड़े फख्र से कहता हूं कि एलजी साहब ने बड़े सिंसियरली उन बातों पे गौर फरमाया और हमें आश्वासन दिया कि ये बातें सचमुच कुछ ना कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मैं डेफिनेटली इसको बहुत जल्दी दूर करूंगा। जिसमें नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए जॉब्स रखने के लिए इशू था, उनका मैं बहुत जल्दी करूंगा। पंजाबी को प्रमोट करने के लिए उनका डेफिनेटली काम करूंगा। पीएससी में सिख मेंबर नहीं था, उनका मैं डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करूंगा। और इसी तरह बंदा सिंह बहादुर जवानी चौक में स्टैचू की इंस्टॉलेशन जो हाउस में पास हो गया, उसके बावजूद नहीं लग रहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी काम करूंगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है। 8 महीने बीत जाने के बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि एलजी साहब की सेक्रेटरी ने हमारे उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या काम किया। उसके ऊपर हमने एक आरटीआई फाइल की, क्योंकि मैं एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते हमने आरटीआई फाइल की वहां पर कि एलजी साहब कि आपने हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या किया। और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जब 1 महीने के बाद जवाब आता है, तो अच्छा यह भी आपको बता दूं कि जो हम मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात की प्रेस रिलीज गवर्नर हाउस ने खुद जारी की थी और ये हमारी प्रेस रिलीज उसमें एक्सेलसर में और बाकी पेपर में हमारी फोटो भी आई थी। भाई एलजी साहब से मिले और ये डिमांड सबमिट की, लेकिन जब आरटीआई का जवाब आया भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ, दैट वाज वेरी शॉकिंग कि हमारी कम्युनिटी को आज भी इसी तरह स्टेप बदली ट्रीटमेंट की। एलजी ऑफिस से ये जवाब आता है, कहते जी आपकी डिप्टी सेक्रेटरी ने जवाब दिया, इस ऐसी रिप्रेजेंटेशन एलजी सेक्टर में है ही नहीं है, ट्रेसेबल ही नहीं है। तो ये एलजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको फिर कहना चाहता हूं, आपकी सिंसियरिटी पे हमें डाउट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से आपको ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का काम नहीं करना, जब भी आपके पास आए
सिखों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे डस्टबिन में डाल दिया जाए। मैं सिखों से दरख्वास्त करना चाहता हूं और मैं एलजी से भी कहूंगा, आने वाले दिनों में हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को कम से कम ये कहेंगे, ये सोच समझ कर फैसला करें किस पार्टी का वोट देना है, कौन सी पार्टी आपकी हितैषी है। आज तक हमेशा ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती आई और ये तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते इनके पास सब गए थे। इसके बाद आप आगे कहीं सुनवाई नहीं है। अगर यहां भी सिखों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर हम कहां जाएंगे।